देश सियासत के कोने से जुड़ी आज की बड़ी खबर। ऐसी ताजा तरीन राजनीतिक खबरों के लिए भी आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने भोजशाला मामले में रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार किया। कहा कि रामेश्वर शर्मा सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हुए रामेश्वर शर्मा जी। मोहन यादव खुद गृह मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि ये देश की प्राचीन सभ्यता, परंपरा, यहाँ के संस्कार, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द सबको कायम रखने की जिम्मेवारी भारत के नागरिकों की है। जीतू पटवारी ने भोजशाला को लेकर कहा कि डॉक्टर मोहन यादव खुद गृह मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए कि देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की है। भारत के देशभक्त परिवार सभी इसमें सहयोग करते आए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समय में हमारे हिंदू भाई जो उनकी व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार पूजा करें और दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करें, तो फिर ऐसे में भड़काने वाले बयान देकर मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश, हर जगह से विरोध की बात साबित होनी चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक समय हमारे हिंदू भाई जैसी उनकी व्यवस्था बनाई गई है पूजा पद्धति की, वो होना चाहिए। जबकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस मामले में बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चल रहा है और शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को जब आदेश दे दिए हैं तो एक तरफ पूजा होगी, दूसरी तरफ नमाज पढ़ी जाएगी। यही हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था है और इसी गंगा जमुनी तहजीब से देश चलता आ रहा है और निरंतर चलता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि एक तरफ पूजा होगी और दूसरी तरफ नमाज पढ़ी जाएगी। यही हिंदुस्तान के संविधान की खूबी है, यही हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की खूबी है। जीतू पटवारी ने ग्वालियर दौरे के दौरान संभागीय ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस ने पूरे संगठन निर्माण की भावना बनाई है। वार्ड पंचायत मंडल कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा है। अभी तक 7000 पंचायत कमेटी गठित की जा चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग के सारे अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारियों को बुलाया गया ताकि इसकी गंभीरता को समझकर वो काम करें। की भावना बनाई है जिसमें इतिहास में पहली बार 71 अध्यक्ष एक साथ घोषित हुए। उसके बाद 1000 के आसपास ब्लॉक अध्यक्ष एक साथ घोषित हुए। वहीं जीतू पटवारी ने एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एसआईआर के मामले में अपने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि वो वोट की रक्षा करें। अभी तक 11 लाख आपत्तियों की शिकायत मिली है जो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। इसके अलावा उन्होंने बीएलओ सहित इस कार्य में लगे तमाम सरकारी कर्मचारियों को हिदायत दी कि यदि वे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस खुद उनके खिलाफ एफआईआर कराएगी और जेल भेजने का और दोषियों को जेल भेजने का काम भी करेगी। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को कहा कि आपको एक एक जिला संभालना है, नीचे तक ब्लॉक अध्यक्ष हो और बीजेपी के जो छोटे हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक फॉर्म 7 सीधा बीजेपी के ऑफिस से आया और कहा कि आप ये नाम कटवाने और ये नाम वापस जुड़वाने। ये मैसेज क्या था? जबकि फूल सिंह बरैया के विवादित बिगड़े बोल पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कटते और बचते नजर आए। सिर्फ इतना ही कहा कि बरैया ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार के मामले में पत्रकारों के सामने ये चुनौती दे डाली कि यदि वे किसी भी एक सरकारी विभाग को ईमानदार काम करता हुआ साबित कर दें तो वे खुद उस विभाग के अधिकारी को अपनी तरफ से नागरिक अभिनंदन के साथ प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा हाल के दिनों में आनंदपुर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप वाले मामले पर भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सवाल से बचते नजर आए
उन्होंने सिर्फ यही कहा कि पहले वो मामले को समझ लें, फिर कुछ बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मामले में साफ कहा कि अनंतपुर ट्रस्ट कई दिनों से विवादित था। पहली बार वहां भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न जैसे मामले सामने आए हैं। निश्चित तौर पर एक्शन हुआ है, लेकिन देरी से हुआ। आनंदी ट्रस्ट कई दिनों से विवाद में था, लेकिन पहली बार वहाँ पे भ्रष्टाचार और वहाँ पे महिला उत्पीड़न जो चीज़ें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर एक्शन हुआ है। बहरहाल इतना तो तय है कि पक्ष और विपक्ष की सियासत के बीच जीतू पटवारी जिस तरह से मुखर हो रहे हैं, उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ना है या काम करना है, इसके संकेत साफ कर दिए हैं। तो ये थी सियासत के कोने से जुड़ी आज की बड़ी खबर। ऐसी ताजा तरीन राजनीतिक खबरों के लिए भी आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।